उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़द्र, गांव से तशरीफ लाए हुए हमारे दोस्त, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आज 9 मार्च 2023 जुमरात की यह शाम मदरसा दारे अरकम शेरवा के सहन में बड़ी हसीन शाम है। आज मुझे बहुत खुशी है, हम तमाम लोग इंतहाई शादा और खुश हैं कि आज मदरसे के सहन में हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। आज तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपके इस्तकबाल में हम अपने दिल के दरीचे को खोल देते हैं और अपनी आँखों को फर्श राह करते हैं। सामने पूरब की तरफ चूंकि नई इमारत का काम शुरू हो गया है, इसलिए सहन छोटा हो गया है। बाएं तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं और इस तरफ दाहिनी तरफ थोड़ा खामोशी क्यों, इधर खड़े ना रहें, गुजारिश आप हजरात से बैठ जाएं, कुर्सियां बहुत खाली हैं। आज दारे अरकम में सालाना प्रोग्राम जो आम तौर से हर साल होता था, अंजुमन तदरीबुल बयान, बच्चों की एक अंजुमन है, उसके ज़ेरे एहतमाम होता था, जिसमें बच्चे साल भर की अपनी कारकर्दगी पेश करते थे, तकरीर करते थे, नात पढ़ते थे, क़िरात में हिस्सा लेते थे, कोई इस कंपटीशन मुकालमा ये तमाम प्रोग्राम का हिस्सा रहता था। लेकिन चूंकि अभी करीब में ही सालाना इम्तिहान हुआ है और फिर फौरन दाखिला लेकर नए सेशन की पढ़ाई शुरू कर दी गई, और जाहिर सी बात है प्रोग्राम करने में वक्त लगता है, मेहनत होती है, तैयारी होती है। लोगों का फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम आमतौर से साल में बच्चों का होता है उसे मुअख्खर कर दिया जाए, यानी अगले साल किया जाए। अलबत्ता 12 बच्चे जो हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर लिए थे, उनकी दुआ का एहतमाम हो जाए। आज का ये प्रोग्राम इसी तकरीब का हिस्सा है। इस साल इस मदरसे से 13 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। मेरे दोस्तों, आपने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, अपनी कौम से भी कहता हूँ कि ख्वाब देखो, बड़े बड़े ख्वाब देखो, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखो। लोग मना करते हैं कि बहुत बड़ी बात मत सोचो, ख्वाब मत देखो, उड़ो मत, और मैं कहता हूँ उड़ो, ख्वाब देखो, बड़ी बड़ी बात करो। इसलिए कि जो कौमें ख्वाब नहीं देखती वो कंपटीशन के रेस से बाहर हो जाती हैं, वो मुकाबले की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाती। आप ख्वाब देखिए
कि एक दिन मैं मुफ्ती बनूंगा, एक दिन मैं कादी बनूंगा, एक दिन मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, एक दिन मैं जज बनूंगा, मैं कायद बनूंगा, मैं अपने नौजवानों का मॉडल बनूंगा, उनका रहनुमा बनूंगा। जब आप ख्वाब देखेंगे तो जिद्दोजहद शुरू करेंगे, मेहनत शुरू करेंगे। मेहनत शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करते। किसी ना किसी शक्ल में आपकी मेहनत आज नहीं तो कल ज़रूर रंग लाएगी, इसलिए कि आपने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को पूरा करना आपका लक्ष्य हो जाएगा। आप एक टारगेट बना करके अपने मिशन में आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। ये जितने लोग भी जिनको आप रहनुमा मानते हैं, जिनको आप कायद मानते हैं, जो हमारे लिए मिसले चराग आगे आगे लकीरें बना रहे हैं, रोशनी करते हुए जा रहे हैं, कोई भी अपनी माँ के पेट से बड़ा होकर के नहीं आया है। सबको इसी छोटे से मकतब में, छोटे से कॉलेज में, छोटे से स्कूल में, छोटे से स्टेज से मौका मिलता है कि वो आगे बढ़ें और उन्हें स्टेज फराहम किया जाता है, उन्हें ख्वाब दिखाया जाता है कि आप तरक्की करें और आगे बढ़ें और कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए उनके दर्द का एक मरहम बने, उनको गाइड करें। मेरे दोस्तों, यही बच्चे जो आज हमें छोटे नजर आ रहे हैं, कल एक दिन आएगा कि इनके कंधों पर मुल्क मिल्लत का बोझ होगा। ये इमामुल हिंद बनेंगे, ये शेखुल हिंद बनेंगे, शेखुल इस्लाम बनेंगे, मुफक्किर मिल्लत बनेंगे, मुजाहिद मिल्लत बनेंगे, अल्लामा शिबली बनेंगे। ये यही लोग हैं जो कभी बच्चे थे, जिन्होंने स्कूल देखा, जिन्होंने मदरसा देखा, जिन्होंने मकतब देखा, जिन्होंने छोटे से स्टेज से शुरुआत किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ख्वाब दिखाओ। ख्वाब क्या है? इस गांव के लोगों ने ख्वाब देखा था कि बच्चे छोटे हैं और पढ़ाई का बेहतर नज़्म कहीं होना चाहिए और दिल भी मुतमईन हो, बच्चा दूर भी ना जाए। तो आपने इस मदरसे को शुरू किया। आपको याद होगा, इस मदरसे को पहले लोग कुड़ियवा कहते थे। ये कुड़ियवा के नाम से जाना जाता था और 4 बजे के बाद कोई इधर नहीं आता था। वहशत थी, दहशत थी, डर था, सन्नाटा था। जिस सहन में आप बैठे हैं कमर तक गड्ढा था। 2 मुदर्रिस के जरिए इस मदरसे की नशते सानिया हुई, शुरू किया गया। लोग दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला कुछ बच्चे भेज दीजिए कि थोड़ा सा फीस आ जाए और मुदर्रिस की तनख्वाह का इंतजाम हो जाए। आपने ख्वाब देखा था, आपका एक मिशन था, आपके इरादे में खुलूस था, आपकी नीयत में खुलूस था, आपके अंदर एक जज्बा था कि मेरे अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ किया जाए। अल्लाह ने उसमें असर डाला, अल्लाह ने उसमें ताकत डाली कि इस वक्त हमें यह मशवरा करना पड़ रहा है कि बच्चों का दाखिला लिया जाए कि रोक दिया जाए। 900 के करीब बच्चे हो चुके हैं, 28 लोगों का स्टाफ है और हमारे पास जगह और क्लासेस नहीं है। ये अल्लाह का फजल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम समझें कि हम कहां से शुरू हुए थे और अल्लाह ने कैसे हमें आगे किया। ये मकाम शुक्र है, ये सजदे की जगह है। हम सब लोग शेरवा के एक एक बाशिंदे की ये ख्वाहिश होनी चाहिए और ये जरूरत होनी चाहिए और ये हक है कि अल्लाह के सामने सजदा रेज हो कि आपने इत्तेहाद के साथ, मजबूती के साथ, इखलास के साथ जो एक नन्हा सा पेड़ लगाया था, पौधा लगाया था, इस वक्त वो एक तनावर दरख्त हो चुका है। अब फल लेने की बारी है, अब रिजल्ट देखने की बारी है। आपने ख्वाब देखा था कि बच्चियों की तालीम का कोई नज्म नहीं है। इस तरफ ये जो बच्चे हैं इधर से हटाइए। आपने ख्वाब देखा
कि बच्चियां पंजुम तक पढ़ने के बाद फिर कहाँ दाखिला कराएं। करीब में कोई स्कूल या मदरसा आपको आपके हिसाब से ऐसा नहीं लगा कि वहाँ आप एडमिशन लेकर के मुतमईन हो जाएं। रास्ता पुरखतर था, स्कूल दूर था, छुट्टी का टाइम, पढ़ाई का टाइम और फिर निगरानी, बहुत सारे मसले थे। आपकी दुकान थी, आप परदेश थे, तो इत्मीनान नहीं था। आपने ख्वाब देखा काश गांव में बच्चियों की तालीम का कोई नज़्म हो जाता तो आपको सुकून मिलता, इत्मीनान हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारों ने पहल किया, आपने सपोर्ट किया। 2 दर्जे से और 2 मुअल्लिमा से बच्चियों की तालीम का आगाज़ किया गया। ये ऊपर की दाहिने तरफ की इमारत 2 कमरे से बनाई गई और बीच में पार्टीशन डाला गया। वही दर्जा आगे बढ़ा, कुछ नई बच्चियां आईं, फिर उसके बाद दर्जात आगे बढ़े। इस वक्त निस्वां की तालीम आलिमा फाइनल तक होने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 3 साल से जो बच्चियां अब फाइनल कोर्स में पहुंची हैं, 3 साल में 25 बच्चियां आलिमा कोर्स फाइनल कर चुकी हैं, यानी मुअल्लिमा हो चुकी हैं, जो दीन की, शरीयत की, इस्लाम की तबलीग के लिए तैयार हैं। घर में एक पाकीज़ा माहौल, एक नूरानी माहौल के लिए तैयार हैं। जिन्होंने कुरान पढ़ा, जिन्होंने अहादीस पढ़ा, जिन्होंने अदर सब्जेक्ट पढ़ा, हिंदी, इंग्लिश, हिसाब, साइंस, ये गृह विज्ञान, सारे सब्जेक्ट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरबी किताबें हमने अपने कोर्स में शामिल किया है। और आपने ख्वाब देखा था कि पंजुम पढ़ने के बाद बच्चों को कहाँ ले जाएं। बच्चा भी छोटा है, साइकिल से देंगे तो ट्रैफिक बहुत है, और दारुल अकामा में हॉस्टल में रखते हैं तो इत्मीनान नहीं है। बच्चा छोटा है, पता नहीं किस तरह से रात और दिन गुजरे। आपने ख्वाब देखा और इंतज़ामिया ने कोशिश किया और आपने सपोर्ट किया, आपने ताउन किया, आपने मदद किया, आपने मशवरा दिया। ये ऊपर वाली छत पे एक शेड के नीचे, एक पतरे के नीचे, एक छोटे से कमरे में 2013 में 12 बच्चों के जरिए एक हिफ्ज़ के मुदर्रिस के साथ हिफ्ज़ की पढ़ाई शुरू कर दी गई। इस वक्त 85 बच्चे हिफ्ज़ में हैं और 3 क्लास हो चुका है सेक्शन, और इंशाअल्लाह ईद के बाद हिफ्ज़ की 4थी दरसगाह भी शुरू हो जाएगी। और 63 बच्चे 2013 से 2023 में, यानी 10 साल में हाफिज़े कुरान हो चुके हैं। इससे बड़ा इनाम आपको क्या चाहिए? ये गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह का बहुत बड़ा फضल है। दूर दराज तक आप गांव में चले जाइए। मैं तारीफ नहीं करता कि मौलवी साहब यहाँ के हैं तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उसका इजहार करिए, लोगों को बताइए और शुक्र अदा करिए। ये मकाम शुक्र है, ये कि अल्लाह ने जो इनाम दिया इस गांव को, जो शोहरत दिया आपके मकतब को। कोई भी बाहरी मेहमान जब हम उसे दिखाते हैं और अपनी प्लानिंग बताते हैं और अपना निसाब दिखाते हैं और अपना निज़ाम दिखाते हैं, बताते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि मकतब है कि मदरसा है कि इदारा है। ये इदारा नहीं है, गांव का एक मकतब है, लेकिन इसका निज़ाम बड़ा हो गया है। आस पास के जितने कुर्बो जवार के गांव हैं, हर गांव से यह तकाजा है कि आप गाड़ी चलाइए, गाड़ी भेजिए, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ गाड़ी ना भेजने की 2 वजह है। एक वजह है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, जगह नहीं है कि हम उन बच्चों को यहाँ ले आए, और दूसरी वजह, हम अगर लाते भी हैं उन बच्चों को तो हमें पैसा मिल जाएगा, लेकिन उन बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी, और हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। आज भी बहुत से बच्चों को हमने रिटर्न किया कि आप पैसा दे लेंगे और मदरसे को पैसा मिलेगा, लेकिन आपके बच्चे को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो सोचकर आप यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं। हमारा मकसद पैसा नहीं।
कौम के बच्चे हैं, अगर हम पैसे के बल पर काम करना चाहेंगे तो हमने जो मेहनत किया है, गांव वालों ने जो मेहनत किया है, ये सब मलियामेट हो जाएगा, सब खाक में मिल जाएगा और अल्लाह के यहाँ हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। और दूसरी वजह, गांव के अमीर बच्चे गाड़ी और मदरसे का खर्च बर्दाश्त करके यहाँ भेज देंगे और जो गरीब बच्चे होंगे उनकी तालीम का उस गांव में बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए भी हम ये कहते हैं उन गांव वालों से कि आप हमसे सपोर्ट मांगिए, हम टीचर देंगे, हम भेजेंगे रहनुमाई के लिए कि आपका मकतब चले उठे, उसका एक बेहतरीन निज़ाम हो, लेकिन आपके गांव से बच्चों को हम नहीं ला सकते जब तक कि हम अपने यहाँ मजबूत निज़ाम न बना लें। मेरे दोस्तों, ये 3 ख्वाब मैंने बताया जो इस गांव के लोगों ने देखा, कमेटी ने देखा, इंतज़ामिया ने देखा, मैनेजमेंट कमेटी बॉडी ने देखा और अल्लाह ने उस ख्वाब को पूरा किया जिसकी ताबीर आज आप देख रहे हैं। सबसे पहले इसके पीछे, स्टेज के पीछे जो नीचे वाली इमारत है वो हिफ्ज़ के लिए बनाई गई थी, मगर वो जगह नाकाफ़ी हो गई। फिर ये हुआ कि ऊपर शिफ्ट हो जाए, वो जगह भी नाकाफ़ी हो गई। फिर 1 साल तक मुसलसल हिफ्ज़ के बच्चे मस्जिद में पढ़ते रहे, इसलिए कि मदरसे में जगह नहीं थी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाईं तरफ जो आप डबल मंजिला इमारत देख रहे हैं, ऊपर 4 क्लास है। 3 क्लास में हिफ्ज़ की तालीम हो रही है। ईद के बाद से 14 क्लास भी इंशाल्लाह हिफ्ज़ का जो उसमें दर्जा नया खुलेगा, वो पूरे हिफ्ज़ के क्लास उसमें शिफ्ट हो जाएंगे और हिफ्ज़ की पढ़ाई वहाँ होगी। अब मकतब के बच्चों की जगह नहीं थी, इसलिए फ़ैसला किया गया, एक मीटिंग हुई थी और उसमें लोगों ने बइत्तेफ़ाक़ राय ये तजवीज़ पास की कि पूरब की तरफ जो पतरा शेड डला हुआ है उसे हटा करके 2 मंजिला इमारत खड़ी की जाए, ताकि बच्चे जो एक्स्ट्रा हो गए हैं उन क्लास में सेक्शन करके ये यहाँ हमारा इंशाल्लाह 4 से 5 क्लास इधर बनेगा, नीचे भी ऊपर भी। और इरादा है इस तरफ बाईं तरफ यानी उत्तर की तरफ 3रे फ्लोर पे यानी 3री इमारत ली जाए, ताकि खूब इत्मीनान के साथ सारे बच्चे अपने अपने क्लास में पढ़ें, बरामदे में कोई भी दर्जा न लगे और अच्छे से उनकी तालीम हो सके। ये हमारे इस मदरसे की कारकर्दगी थी मुख्तसर सी, जो मैंने आप हजरात के सामने अर्ज़ की। और इस सिलसिले में मज़ीद कुछ बातें आपके सामने मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा हमारे जो मेहमान मुकर्रम तशरीफ़ ला रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बाएं तरफ वाली कुर्सी पर आ जाए और मदरसे के बच्चे जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी खाली कर दें। असातिज़ा किराम से गुजारिश है, बाईं तरफ मेरे मेहमानों की कुर्सियों पर जो मदरसे के बच्चे हैं इन्हें पीछे वाली कुर्सी पर ले जाएं और जो मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं वो बाईं तरफ आए। और इस तरफ बरामदे में ये जगह खाली कर दें, पीछे कुर्सी खाली है वहाँ बैठें। आज के इस प्रोग्राम की सदारत हज़रत मौलाना शमीम अहमद साहब कासमी की इंशाअल्लाह रहेगी और उन्हीं की ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुस्न खूबी इख्तिताम पज़ीर होगा। बाहर से तशरीफ़ लाने वाले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त फ़ारिग किया और मदरसे को दिया। गांव के अपने तमाम नौजवानों, दोस्तों, बुज़ुर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी मदरसे की एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और मदरसे में तशरीफ़ लाए और हमारी असातिज़ा की, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आपने वक्त को कुर्बान किया। मैं इस पर आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। दोस्तों, अभी मैंने शुरू में कहा कि आज का ये प्रोग्राम 12 बच्चों की तकमील हिफ्ज़ के सिलसिले में है। कुल 38 बच्चे हमारे पास ऐसे थे जिनकी पिछले
4 साल से दस्तारबंदी नहीं हुई थी, चूँकि यह कुरान की निस्बत से प्रोग्राम हुआ था, इसलिए मौके की मुनासिबत से जो 38 बच्चे हमारे छूटे हुए थे अब तक, इसलिए कि कोई लॉकडाउन की वजह से कोई बड़ा जलसा नहीं हो सका था, तो उन 38 बच्चों की आज दस्तारबंदी भी होगी, जिसको आम अल्फाज में मैं कह दूँ इनकी पगड़ी बंधेगी और इन्हें एजाज़ से नवाजा जाएगा। दाहिनी तरफ की हमारी जो कुर्सियां हैं, इनके एजाज़ के लिए ये 38 बच्चे यहाँ इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह अभी आपके सामने इनकी दस्तारबंदी होगी।